राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आपने छठा अध्याय सुन लिया होगा और आपको बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि पढ़कर मुझे बहुत आनंद आता है। चलिए आज पढ़ते हैं छठे अध्याय का महात्मा। श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म सुन। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ निकला। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर जो उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उस पक्षी के सरदार ने कहा, इस राजा ने भी एक रैयक मुनि ऋषिश्वर श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग से ऊंचा है। तब यह वार्ता राजा के कानों में पड़ी। तब उसके मन में विचार आया कि मेरे में उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। उसने विचार किया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा सारथी के साथ रथ मंगवाकर तुरंत ही चल दिया। सर्वप्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर उसने गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि भी है। लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका जाकर उसने वहाँ स्नान दान कर दान किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा में गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया तहाँ तहाँ जाकर दान स्नान करके रैयक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया। वहां से राजा का रथ आगे ना चला। तब राजा ने सोचा, मैंने शकल धरती की पतचिड़ा की है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है, अवश्य यहाँ कोई पुण्यात्मा रहती है, उसके जिसने तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ में उतरकर आगे चला। आगे जाकर देखा, एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है। उसने तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणों से होता है। उसे देखते ही राजा ने सोचा, यही रैयक मुनि होवेगा। राजा का दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा मन जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के परसनहारा धर्म के साधने वाला है। तू पुण्यात्मा है। सत्कार रहित राजा को अपने पास बिठा लिया और कंद मूल मंगवाकर राजा को दिखाया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्म मांगी कोपान धीर धारी हूँ। पुण्य क्या करना, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैयक मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए और उन पर बैठकर वे वैकुंठ गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह छठे अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। जय हो। कैसा लगा आपको छठे अध्याय का महात्म? कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना, कि वो राजा ढूंढते ढूंढते उस मुनि को बद्रीनाथ तक पहुंचा और उनको लगा कि वो उनको सीख कर रहे हैं, बट ऑन कंट्रेरी वो उनकी जो जर्नी थी उस मुनि तक पहुंचने की, उसमें उन्होंने सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए। और जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक वो खुद ही पूर्ण आत्मा में आ चुके थे। कितनी अच्छी कहानी है। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको भी सुनकर बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि मुझे पढ़कर तो आता ही है। फिर मिलते हैं 7वें अध्याय की तरह के साथ। राधे राधे।